अस्सलाम वालेकुम। टॉकिंग अबाउट 2025 सीएसएस रिज़ल्ट, तो कुछ चीज़ें थी ऐसी, मैंने कुछ लोगों से बातें उनकी सुनती रही। लाइक इट वाज़ मोर ऑफ काइंड ऑफ अ रेंट, जैसे मैं बोलती रहती थी जब मेरा नहीं हुआ था एंड इट वाज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, तो उनकी भी लास्ट अटेम्प्ट थी और उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। मैं उसमें से गुजरी थी, तो मुझे सारी समझ आ रही थी कि गुस्सा भी है, एगनी भी है, और तकलीफ़ ऐसी है कि समझ भी नहीं आ रहा किससे शेयर करें, किससे ना बताएं, बिकॉज मैनी पीपल आर देयर जो कि सिर्फ मॉक कर रहे होते हैं कि आपका नहीं हुआ। और वहाँ पे ना एक चीज़ जो मुझे उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रही थी, मुझे नहीं नज़र आ रहा था, मैं अपनी तकलीफ़ में थी। लेकिन जब से जैसे टाइम पास हुआ, आई रियलाइज़ कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम आ जाता है सीएसएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम सुबह शाम पढ़ रहे होते हैं। जब हमसे वो चीज़ छुटती है ना, हमें तकलीफ़ ये नहीं होती कि हमारा नहीं क्लियर हुआ। बहुत दफ़ा हमने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया होगा, स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। हम कॉम्पिटिशन हारते थे, उसका 1-2 दिन गुस्सा या दुःख रहता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता था। देन व्हाई सीएस इसको क्यों लेके इतनी तकलीफ़ें? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको घर, गाड़ी, बंगला उनके पास ऑलरेडी है, दे डोंट नीड दैट। और ना उनको शो ऑफ कराने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ, वो बड़ा कंटेंट है। तो लेकिन फिर भी उनको फेलियर का धचका बहुत लगा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई। दैट वाज़ नॉट मटीरियलिस्टिक, वो चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे थे। तो फिर क्यों इतनी तकलीफ़ हुई? कॉम्पिटिशन में रहना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत दफ़ा लोग रह जाते हैं, बहुत दफ़ा आपने ज़िंदगी में कुछ कॉम्पिटिशन्स हारे होंगे। मुझे अब जाके रियलाइज़ ये होता है कि हमें एक पर्पस मिला हुआ था। हम पढ़ रहे थे, कीड़े की तरह लगे हुए थे, सुबह, शाम, दोपहर, रात, और हम उस पढ़ाई को एन्जॉय करते थे। अब जो बंदा सीएसएस करता है शौक से, उसको यानी ये बात समझ आएगी कि वाक़ई हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज, और वो एक लग्ज़री फ़ील होती है कि आप किसी पर्पस के साथ याद कर रहे हो, किसी पर्पस के साथ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नई-नई चीज़ें सीख रहे हो, और आपका स्टेटस आम लोगों से वो रेज़ हो रहा है। आप एक इंटेलेक्चुअल हाइट पे जा रहे हो। वो हाइट एकदम आपकी एक स्टीप स्लोप में चेंज हो जाती है, नीचे को चली जाती है जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और आप पास नहीं होते। आपको लगता है पर्पस खत्म हो गया। अगर कोई अटेम्प्ट थी तो फिर भी एक उम्मीद की किरण होती है, आप लगे रहते हो। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर आपकी इन केस कि आप अब सर्विस में आ गए, आपकी जो तैयारी थी वो सारा कुछ खत्म हो गया, आपकी सीएसए में आपने टाइम स्पेंड कर लिया, आपकी ट्रेनिंग हो गई, खत्म होगी, उसके बाद आप बुक रीडिंग नहीं कर रहे, उसके बाद आप अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं कर रहे, फिर भी तो स्टैग्नेशन आएगी ना कहीं तो पॉज आएगा आपकी लाइफ में। ये सारा कुछ तब भी ऐसी तकलीफ होगी, तब लोग जज करने वाले नहीं होंगे। यहाँ पे दूसरी बात आती है कि पहली चीज़ ये थी कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्टडी के, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग जो हम नई-नई सीख रहे थे, वो सारी चीज़ें एकदम हमारी रुक गई, उसकी तकलीफ़ थी। दूसरी तकलीफ़ ये थी कि हम जो एक हमें ना, इट वाज़ नॉट फ़ियर ऑफ फेलियर, इट वाज़ फ़ियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लोगों के सामने लोग हमें मॉक कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप सर्विस में आके वो सारी पढ़ाई और वो सारा जो है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग आपने छोड़ दी, उसकी आपको इसलिए नहीं तकलीफ हुई क्योंकि अब लोग आपको मॉक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी तकलीफ की ये है कि हम लाइमलाइट में थे और लोग हमें मॉक कर रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप अंदर से अपने आप को जितना मर्जी कामयाब इंसान समझते हो, लोग आपको ज़ीरो देख रहे हैं कि जिसका नहीं हुआ। और मैं एक मज़े की बात बताऊँ ना, इट वॉज़ वेरी फनी कि देयर वाज़ समवन एक जानने वाली थी, उन्होंने कंटिन्यूअसली उन्होंने ना अपना मशगला बना लिया, सुबह, शाम, दोपहर। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे मैसेज कर रही हैं कि चलो कोई नहीं राबिया, और बहुत सारे जॉब्स आती हैं और बहुत कुछ होता है, तुम ये ट्राई करो, तुम फलानी चीज़ ट्राई करो। एक तो उन्होंने ना मुझे छोटे स्केल्स की जॉब्स भी भेज दी, एड्स वगैरह, और मुझे उस वक्त ना गुस्सा भी आ रहा था उन पर और हंसी भी आ रही थी कि आई एम ऑलरेडी ऑन 17 स्केल, विच इंशाल्लाह जो इंक्रीज़ होने वाला है मेरा। तो मैं इतने सालों से सर्विस में हूँ ऑलरेडी, और मेरी एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो मुझे वो इस तरह वो कर रही थी कि जैसे ना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। वो अपनी तरफ से शायद मुझे तसल्ली दे रही थी, शी वॉज़ ट्राइंग टू बी नाइस, लेकिन मुझे उनकी ना वो अच्छाई भी बुरी लग रही थी। तो ऐसा फेज़ आता है आपके ऊपर जब मतलब आपको लग रहा था कि लोग आपको मॉक कर रहे हैं, शायद वो ना कर रहे हो, शायद वो अपना नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, नॉर्मली हर एक को मशवरे दे रहे हो, तो आपको मशवरे ज़हर लग रहे होते हैं। क्योंकि आप जब इतनी ज़्यादा सख्त पढ़ाई कर लेते हो ना, आप एक नॉर्मल इंसान रह ही नहीं जाते, आप लोगों को नहीं टॉलरेट कर सकते, और लोगों की बिल्कुल फ़िज़ूल बातों को तो आप बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकते। और वो आप इस तरह के इंसानों के जो जवाब मुँह पे नहीं देता ना, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कुटते हो, और आप कहते हो कि नेक्स्ट टाइम इस बंदे के पास नहीं मैंने बैठना है, इसको अवॉइड करना है। ये चीज़ें अल्टीमेटली आती हैं। लेकिन मुझे ना फिर खैर उस फेज़ में से जब मैं निकलती रही आहिस्ता-आहिस्ता, थोड़ा-थोड़ा अपने आप को मैंने, पहले ही मैं बहुत बिज़ी थी और ज़्यादा किया, और ज़्यादा चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हुई, और अपने आप को मोटिवेटेड रखा, बुक्स अच्छी-अच्छी पढ़ती रही। आगे मैंने एमफिल वगैरह में, तो लेकिन यानी बंदा ना आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं नोटिस करना शुरू की चीज़ें कि ये अच्छा ये चीज़ थी तकलीफ़ का बाइस, और अब वो तकलीफ़ क्यों कम हो रही है? क्योंकि अब मैं लाइमलाइट से हट गई हूँ। तकलीफ़ क्यों कम हो गई है? क्योंकि आई एम
मोर और लेस मैं उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर रही हूँ, तो मतलब वो एक दुख और तकलीफ कम होने लग गई। और फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से अपने आप को कंपेयर किया कि मैं जिस आबादी में जिस लोगों के दरमियान हूँ, उनका नॉलेज लेवल क्या है, उनका जो है वो लर्निंग क्या है लाइफ में, नॉलेज मतलब बुकिश नॉलेज के अलावा भी उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किस लेवल पे। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, मुझे इसमें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, इसको अपने आप को मैं अपग्रेड कर सकती हूँ, तो आई विल स्टैंड आउट। और होता है इससे कि सिर्फ सीएसएस ही नहीं है जिसमें आप स्टैंड आउट कर रहे होते हो, आपकी एक खामोशी के साथ रेप्यूट बन रही होती है। और जब आप वो काम कर रहे होते कंटिन्यूसली, आपकी रिप्यूट वैसे ही बनती है जैसे आप डेली काम कर रहे हो। अगर आप अपने आप को सीएसपी समझो, इवन इफ़ यू आर नॉट, और आप वैसे ही स्टडी करते रहो, वैसे ही जैसे एक सीएसपी को बिहेव करना चाहिए, आप अपनी लाइफ में अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेना शुरू करो, गली मोहल्ले में, चीज़ों में, आप अल्टीमेटली आपको वही रिस्पेक्ट, वही चीज़ें मिलना शुरू होती हैं लोगों से। ठीक है, यानी ये बात नहीं मैं कह रही कि जी आप वैसे पर्सोनिफाई करो खुद को, आप यानी इन्फॉर्म डिसीजंस लो, आप अपने आप को एज अ लीडर। और लीडरशिप गैप है हमारे गली मोहल्ले, हमारे घरों तक में लीडरशिप गैप है। कोई बात होती है, कोई मसला, सारे परेशान हो जाते हैं, कोई रोने लग जाता है, तो कोई एक आधा बंदा ऐसा होना चाहिए जो आगे बढ़ के सिचुएशन को हैंडल करें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा बेटा घर में नहीं आया टाइम से, मस्जिद में वो जाता था सपारा पढ़ने, और वहाँ से उसके ग्रैंडफादर उसको लेके आते थे। तो हुआ ये कि वो गए और वहाँ पे पता चला कि जी ये तो बच्चा खुद ही निकल गया मस्जिद से बाहर। और वो घर आए कि घर पहुँचा, अब घर नहीं पहुँचा था। अच्छा, उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि खुद ही निकल गया, उन्होंने कहा था कि कोई ले गया है उसको। तो हमने तो कहा आप लोग ले गए। अब आप ये सोचो कि कितनी, और वो उसके दादा अबू बैठ के फर्श पे वो रोने लग गए। और उस वक़्त मुझे लगा कि लाइक मैं अपने बेटे को जानती हूँ और मुझे अल्लाह ताला से बहुत अच्छा गुमान है, तो मैंने कहा कि अंकल कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत है। और वो रो ही जा रहे हैं कि जिस तरह की आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हो चीज़ें, और वो चीज़ें पे, तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ है, ये सारा कुछ है, अब ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, 1-2 वाक़यात होते हैं और इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विद मी इंशाल्लाह। और मैंने उनको तसल्ली दी, और उस वक़्त लाइक मैं अपने हवासों में थी, मैंने आराम से अपने हस्बैंड को कॉल की, उनको समझाया कि ये जो है ना खुद भी मनमानी करता है, निकला होगा किसी दोस्त के साथ, कोई चीज़ खा ली होगी, या बच्चे ऐसे करते हैं। और हुआ ये कि वो खुद ही पैदल चलता हुआ घर आ रहा था, उसने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे घर का रास्ता पता, मुझे लेने नहीं आए तो मैं निकल के आ जाऊँ। और यानी उस वक़्त मुझे फ़ील हुआ कि अब मतलब जो घर के जो मर्द थे उन्होंने दिल छोड़ दिया, लाइक। और उस वक़्त एक गैप था, उस वक़्त एक यानी वो थी कि जो टेंशन की सिचुएशन थी, किसी को तो अक्ल वाली बात करनी चाहिए थी, किसी को तो उस वक़्त अच्छा पॉज़िटिव एक वो रखना चाहिए था। सो है ये चीज़ें हमारे आस-पास, अगर आप नोटिस करें ना, तो बहुत चीज़ों में कमी है जहाँ पे हम एक्सेल कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट द जॉब, इट्स नॉट जस्ट द मटीरियल थिंग्स, यहाँ पे इमोशनल गैप्स हैं, इंटेलेक्चुअल गैप्स हैं, उनको फ़िल किसने करना है? हम ही लोगों ने करना है ना। देन व्हाई शुडंट वी एक्सेल इन दीज़ फ़ील्ड्स? और फिर यहाँ पे एक ये मैं आपसे पिक्चर शेयर करती हूँ कि नेवर फ़ियर फेलियर। और अगर आपने 2 दफ़ा फ़ेल हो गए, 3 दफ़ा फ़ेल हो गए हो, अगर आप अपनी लाइफ़ को सामने रखो ना, अपनी लाइफ़ के और लाइफ़ के भी सारे कंपार्टमेंट्स को रखो कि जी ये फैमिली लाइफ़ है, ये मेरी इमोशनल लाइफ़ है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ़ है, मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा है, मैंने दीन कितना सीखा है, लोगों को कितना सिखाया है, मैंने आगे अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प आउट कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली कहाँ पे खड़ा हूँ, सारी चीज़ों को आप सामने रखो ना, तो अगर आपके कहीं ना कहीं क्रॉस लग रहे हैं लाइफ में, दैट डजंट मीन दैट यू आर अ फेलियर। और ये मेरे साथ भी हुआ था, और ये 2025 वालों के साथ भी, और ये आगे आने वाले लोगों के साथ भी होता है कि आपको उस वक्त लग रहा होता है कि बस लाइफ इज़ अ डिज़ास्टर, मैं एक दफ़ा फेल हो गया, दूसरी अटेम्प्ट में फेल हो गया, तीसरी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कमाऊँ। दैट्स नॉट ट्रू। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जगह अभी ऐसी, और अभी तो ये तो भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्लॉट्स ऐसे खाली हैं जहाँ पे टिक और क्रॉस लगने वाले हैं। तो अगर आधा भी क्रॉस लग रहे हैं तो एटलीस्ट आधे टिक भी तो हैं। तो ये देखना चाहिए कि लाइफ में इट्स नॉट फेलियर। आप जितनी भी दफ़ा फेल हो, इट्स नॉट अ फेलियर, स्टैंड अप अगेन। और देखो कि कहाँ टिक लग रहा है, जहाँ लग रहे हैं उसको भी नोटिस करो, उन चीज़ों को भी ट्रैक करो। मैंने भी ये चीज़ शुरू की, मैंने ट्रैकिंग शुरू की। जैसे टाइम ऑडिट मैंने आपको कहा था कि मैंने खुद सीखा था, हालांकि अब इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, लेकिन ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा था कि मुझे अपना टाइम को ट्रैक करना चाहिए, इसको ऑडिट करना चाहिए, और फिर मुझे समझ आएगी कि कहाँ कहाँ मैं ज़ाया कर रही हूँ। तो ये भी मैंने ट्रैक करना शुरू किया कि मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है, मुझे किन चीज़ों से खुशी हो रही है, और मुझे कहाँ क्या सीखने की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं फॉल बैक कर रही हूँ और कहाँ पे लोग फॉल बैक कर रहे हैं, कहाँ पे लोगों को कमी और ज़रूरत है चीज़ों की, कहाँ पे जो है गैप्स हैं जिसको फिल करने की ज़रूरत है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे स्लॉट्स खाली पड़े हैं जहाँ पे आप कम्पीट कर सकते हो, और कम्पीट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बिकॉज वो लोगों की नज़रों से उछल है। एंड व्हेन यू ट्राई टू कम्पीट इन दोज प्लेसेस, आपकी ओवरऑल आप अपने आप की अपनी लाइफ इंजॉय करते हो, आपको समझ आना शुरू होती है कि नाउ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम।